जय श्री राम। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? जहाँ तक मेरा विचार है कि आप लोग कुशल और मंगलमय होंगे। आपका घर में सुख खुशी और हमेशा बच्चों की किलकारी से गूंजता रहे, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ। और आज हम श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 139 के आगे की कथा सुनाऊंगा। बहुत सुंदर कथा चल रही है दोस्तों। अब एक कल्प यही है तू प्रभु, लीन मनुज अवतार, असुर रंजन सज्जन सुखद, हरिभंजन भुवि भार। अब देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया। अब भगवान श्री रामचंद्र जी के अवतार लेने की कथा चल रही है। माता पार्वती भगवान शिव से पूछ रही हैं कि मेरे स्वामी, भगवान श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य का अवतार क्यों लिया? वही कथा हमारे इस बाल कांड में चल रही है। बहुत अच्छी कथा है दोस्तों। अब आगे है, हाँ यही विधि जन्म कर्म हरि के रे, असुंदर सुखद विचित्र घने रे। ये हाँ कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतर ही, चारु चरित नाना विधि करही। अब इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं। हाँ तब तब कथा मुनीशन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। हाँ विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुनी आचरजु शयाने। तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिसको सुनकर समझदार यानी विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। हाँ देखिए, बहुत सुंदर आई कथा चौपाई। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनाही बहुविध सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लग जाहि न गाए। बहुत सुंदर। अब श्री हरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। जय हो। हाँ यह प्रसंग मैं कहा भवानी, हरि माया मोह है मुनि ज्ञानी। ये हाँ प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, असेवत सुलभ सकल दुख हारी। अब यहाँ भगवान शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती,
मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। अब प्रभु कौतिकी यानी लीला में हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। सुर नर मुनि को नाही यही न मोह माया प्रबल अस विचार मन माही भजी महामाया पति है। अब देवता मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित ना कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हेतु सुन शैल कुमारी कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। यही कारण अज अगुण अरूपा ब्रह्मा भयं कौशलपुर भूपा। अब हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ। अब जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्मा अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि बेखा। जासु चरित अवलोकि भवानी, सती शरीर रही हूँ बहुरानी। अब जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अब की है, अब आगे है कि अजहु न छाया मिटती तुम्हारी, तासु चरित सुन भ्रमरु जहारी। लीला कीन जो तेहि अवतार, सो सब कहियो मत अनुसार। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की, वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। ऐसा भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं। अब आगे है दोस्तों। भरद्वाज सुनि शंकर बानी, असकुचि सा प्रेम उमा मुस्कानी। लगई बहुरी बर नई विष के तू, तो अवतार भयहु जेहि है तू। अब याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई, और फिर विष्णु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। सो मैं तुम सन कहूँ सबू, सुनु मुनि से मन लाई।
राम कथा कलिमल हरनी मंगल करनी सुहाई। अब हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ कि मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वंभु मनु अरु शतरूपा, स्वयंभु मनु अरु शतरूपा, जिनते भय नर श्रेष्ठ अनुपा। दंपति धर्म आचरण नीका, अजहू गाव श्रुति जिन कैलिका। अब शंभु मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई, इन दो पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। नृप उत्पान पाद सुततासु, अध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, अवेद पुराण प्रशंसा ही नाही। अब उस राजा उत्पान पाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरि भक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रिय व्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। वो भी कथा दोस्तों मैंने श्रीमद् भागवत की कथा में सुनाई है। देवहूति पुनीता सुकुमारी, जो मुनि कर दम कै प्रिय नारी। आदिदेव प्रभु दीन दयाला, जठर धर्यु जेहि कपिल कृपाला। अब पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदिदेव तीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। धन्य है वो माता देवहूति, जिसके गर्भ से भगवान कपिल ने जन्म लिया। बहुत अच्छी कथा दोस्तों श्रीमद् भागवत पुराण में मैंने बहुत कथा उसमें अभी सुनाई है, और आगे भी मैं सुनाऊंगा। अगर कोई भी कथा हो आपके मन में विचार में तो जरूर कहिएगा, मैं कथा सुनाऊंगा। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवान। नहीं मनुराज कीन बहुकाला, प्रभु आयसु सब वृद्ध प्रतिपाला। अब तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया। उन स्वयंभुव मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा यानी रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। अहोई न विषय विराग भवन बसत भचोथपन, अहिदय बहुत दुख लाग जन्म गयऊ हरि भगति बिनु। अब घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। बरबस राज सुतहि सब दीन,
कीन्हा, नारी समेत गवन बन कीन्हा। ये हाँ तीरथ बरनय विस्मिख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धदाता। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। कहानी बहुत अच्छी है दोस्तों। अगर हमारे चैनल में वीडियो में अगर पहली बार आए हो तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें दोस्तों, और आई बेल का बटन जरूर दबाएं। अब आगे कथा है। हाँ बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाज, ताहि हरसि चलऊ मनुराजा। ये हाँ पंथ जात सोहई मति धीर, ज्ञान भगति जनु धरे शरीर। अब वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले हुए धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हो। हाँ पहुँचे जाई धेन मतुतीरा, हरसि नहाने निर्मल नीरा। ये हाँ आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर निपिन सियानी। अब चलते चलते वो गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। यहाँ जहाँ जहाँ तीर्थ रहे सुहाए, मुनि न सकल सादर करवाए। यहाँ किस शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित सुनाहि पुराना। अब जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वो मुनियों से वल्कल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। द्वादश अक्षर मंत्र पुरी जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरु दंपत मन अति लाग। लखन सियावर रामचंद्र बजरंग बली, महादेव देव कौशल किशोर की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय, शारदा मैया जू की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय शिव शंकर शंभु। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन।